कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली के कौन नगर में 8 साल के शियांशु के रूम में जब उसकी बहन पहुंचती है तो वहां का मंजर देख के वो सहम जाती है। शियांशु रूम में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ चाकू से कटे हुए थे, सर कुचला हुआ था और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और उस रूम की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और छोटे छोटे मांस के लोथड़े भी दीवारों पर चिपके हुए थे। शियांशु का किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था और चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था और वहां पे एक किचन नाइफ भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उस रूम में टीवी बहुत ही तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि शियांशु की चीख पुकार कोई बाहर सुन पाए। जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने रूम में देखा तो पुलिस वालों के दिमाग में भी एक ही सवाल आया कि 8 साल के बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी होगी जो उसका इतनी बेरहमी से मर्डर किया गया। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूरल्टी की गई थी मानो मारने वाला चाहता था किसी भी हालत में शियांशु जिंदा ना बच पाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शियांशु के माँ बाप का रो रो के बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहाँ की लोकल कॉल डिटेल निकाली जाने लगी और लोकल में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सबकी फुटेजेस निकाली जाने लगी। सीसीटीवी की फुटेजेस को जांच करने के बाद पुलिस वालों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। शियांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और वहीं मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इन दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका एक लड़का 8 साल का था शियांशु, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। शियांशु की मौत से सब लोग सदमे में थे। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन घर से शुरू करते हैं। घर के लोग, दरवाजे और खिड़कियों की जांच होती है पर उनसे किसी के भी फोर्सफुली अंदर आने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई भी अंदर जबरदस्ती नहीं आया था। घर का हर एक कीमती सामान अपनी जगह पर था, मतलब कि घर में से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। घर में एक डॉग भी बंधा हुआ था जो अनजान लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा भौंकता था। पुलिस वालों ने आस पड़ोसी से जब पूछा 20 फरवरी मंगलवार के दिन 2 से 5 बजे के बीच किसी ने भी उस कुत्ते को बहुत ज्यादा भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले के घर आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हैं। अगर कुत्ता उस समय भौंकता तो किसी ना किसी ने कुत्ते की आवाज जरूर सुनी होती, पर किसी ने भी कुत्ते की आवाज नहीं सुनी, मतलब उस समय कुत्ता नहीं भौंका था। ना कोई घर में फोर्स एंट्री, ना कोई लूटपाट और ना ही कुत्ता किसी पर भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, यानी कि मर्डरर कोई घर का ही व्यक्ति है। पुलिस वालों ने रिलेटिव, फ्रेंड सबके कॉल डिटेल निकाली पर पुलिस वालों को कुछ खास मिला नहीं। तब पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस की जांच करनी शुरू करी ताकि उन्हें पता चले 2 बजे से 4 बजे के बीच वहां से कौन कौन गुजरा था। बहुत सारी सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस जांच करने के बाद पुलिस वालों को उस फुटेजेस में एक महिला आती हुई दिखाई दी जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस वालों को उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उस पर शक हुआ। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस वालों ने वो फुटेजेस शियांशु के पेरेंट्स को दिखाया। शियांशु की मां शांता शर्मा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, पर शियांशु के फादर पंकज शर्मा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया ये शांता की खास फ्रेंड इशरत परवीन थी जिसका उनके घर में आना जाना लगा रहता था और शियांशु उसे मौसी कहकर भी बुलाया करता था। पुलिस वालों को शक हुआ कहीं पंकज और इशरत का अफेयर तो नहीं है, तो दोनों की कॉल डिटेल निकाली गई। पंकज की कॉल डिटेल में कुछ ऐसा उनको मिला नहीं जिससे उन्हें शक हो कि दोनों के बीच अफेयर हो। पर जब इशरत की कॉल डिटेल निकाली गई तो इशरत का फोन मर्डर वाले दिन 1 बजे से रात को 8 बजे तक स्विच ऑफ था और इशरत की एक नंबर पर दिन में घंटों बात हुआ करती थी और लेट नाइट 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात किया करती थी। पुलिस वालों ने जब वो नंबर चेक करवाया तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो नंबर किसी और का नहीं, शियांशु की मां शांता शर्मा का था, जिससे इशरत रोज घंटों बात किया करती थी। इसके बाद पुलिस वालों ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव करवाए और पुलिस वालों को जो मिला एक बार को उनको भी विश्वास नहीं हुआ। वो मैसेज इस तरह थे जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को अपने न्यूड्स भी भेजे हुए थे। इससे साबित हो चुका था शियांशु की मां शांता शर्मा का अफेयर इशरत परवीन से था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इशरत शांता के घर आया करती थी और शांता इशरत के घर जाया करती थी, इसलिए आस पड़ोसियों को ये पता था ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अंशु भी इशरत को अपनी मौसी कहकर बुलाया करता था। जब पुलिस वालों ने शांता के हस्बैंड पंकज से सब कुछ पूछा तो उसे सब कुछ पहले से ही पता था, पर वो समाज के और अपने बच्चे के डर से चुप था। पर इन्हीं सभी बात का शियांशु के मर्डर से क्या ताल्लुक है?
इशरत का फोन मर्डर वाले दिन 1 बजे से रात को 8 बजे तक स्विच ऑफ था और इशरत सीसीटीवी कैमरा में उस घर के आसपास उसी एरिया में देखी गई। इसीलिए पुलिस वालों ने देरी ना करते हुए इशरत और शांता को गिरफ्तार कर लिया। इंट्रोगेशन में इशरत तो चुप रही, पर शांता बहुत ही जल्दी टूट गई। उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने अपने बच्चे श्यानशु का मर्डर किया है और इसमें उसका साथ इशरत ने दिया है। ये सब सुन के पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ ही अपने बेटे की कातिल निकली। बट अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों ही किया। श्यानशु जब अपने स्कूल से लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ इशरत के साथ फिजिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और बेटे ने जब दरवाज़ा खोल के वो सब देखा तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो अब बोले भी तो क्या बोले। वो समझ चुका था ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। उस छोटी उम्र में वो सब देखकर वो जो उलझन, वो दर्द वो सह रहा था, उसे समझना इतना भी आसान नहीं है। इमेजिन करो 8 साल का वो छोटा सा लड़का, जब उसने ये सब चीजें देखी, एक तरफ तो वो समझ गया था ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था, और इशरत का घर पे आना उसे पसंद भी नहीं था, और वो बहुत ज्यादा नाराज और परेशान रहने लगा था। और शांता और इशरत को ये भी बहुत ज्यादा डर था वो ये सब चीजें किसी और को बता ना दे, वरना उनकी काफी बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता और इशरत ने श्यानशु को मारने का प्लान करने लगी। शांता और इशरत ने सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। अपने बेटे का पहले सर दीवार पे मारा, फिर बेंच में मारा, और जब वो नीचे गिर गया तो एक भारी मूर्ति से उसका सर कुचलना शुरू कर दिया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो उसकी माँ किचन में जाकर एक चाकू उठा लाई और उसकी हाथ की नस काट दी, और उसकी छाती पर भी और पेट पर भी काफ़ी सारे वार किए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उसकी चेस्ट पे और पेट पर 21 बार वार किया गया था, और वार इतने ज़्यादा किए गए थे कि मांस के छोटे छोटे लोथड़े जो दीवारों पर चिपक चुके थे। और इतना ही नहीं, वो श्योर करना चाहती थी कि श्यानशु की जान निकल गई हो। इसके बाद जो उसने किया वो तो कोई भी नहीं सोच सकता। उसके बाद उसकी माँ शांता श्यानशु की बॉडी के ऊपर दोनों पैर लेकर खड़ी हो गई ताकि उसकी बची कुची सांस भी बिल्कुल रुक जाए। अब मुझे नहीं लगता अब कोई रिश्ता बचा होगा जो इस हैवानियत तक गया होगा। इशरत उस दिन कैमरे में इसलिए कैद हो गई, वो जिस रूट से निकली थी वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, पर शांता जिस रूट से निकली थी वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस वालों ने बताया इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उस पॉइंट की थी जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर बंधा हुआ कुत्ता भूखा नहीं था। तब पुलिस वालों को श्योर हो चुका था कि कातिल कोई ना कोई घर का ही है, क्योंकि कोई अनजान आदमी जब भी उसके पास आ रहा था वो कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। और पड़ोसियों ने बताया 1 बजे से 5 बजे तक उन्होंने उस कुत्ते की भौंकने की कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनी ही नहीं थी। तो ये था आज का केस जिसमें एक माँ अपने ही नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है।